Hello everyone. So today I'll be talking about a very common disorder that is known as IBS and इस कंडीशन को मैं 3 पॉइंट्स में समराइज करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन, क्या इसके कॉजेज़ हैं, मुख्य कारण हैं, एंड थर्ड वन इज़ इसको हम किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. IBS जो है हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है इसका एक फंक्शनल डिसऑर्डर है. बेसिकली IBS एक क्रोनिक कंडीशन है और इसका नेचर इंटरमिटेंट होता है, मतलब कि इसके सिम्टम्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर किसी भी एग्रेवेटिंग फैक्टर की वजह से आ जाते हैं. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स IBS का है ब्लोटिंग या डिस्टेंशन होना. पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर में पच नहीं रहा है, गैस बनती रहती है, डिस्टेंशन रहता है, हर वक्त हम कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट फील करते हैं. कुछ भी खाने के बाद पेन होना, कभी डायरिया के सिम्टम्स तो कभी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, ये सभी पेशेंट्स को काफ़ी परेशान रखते हैं. इन मैनी केसेस आई हैव सीन कोई ना कोई मेंटल अफेक्शन का या ग्रीफ का हिस्ट्री पेशेंट में मिलता ही है, जिसके बाद से वन और अनदर सिम्टम ऑफ IBS देखने को मिल जाते हैं. स्ट्रेस के अंदर या तो पेशेंट्स ओवर ईट करने लगते हैं या फिर कुछ भी नहीं खाते हैं, लंबे लंबे समय तक फास्टिंग रखते हैं, भूख नहीं लगती. तो इस सारी चीज़ों का शरीर के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है. सो एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन ना करना, एक अच्छा नियमित डाइट मेंटेन ना करना भी इसका मुख्य कारण है. मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट, सबसे पहले तो ये रूल आउट किया जाता है कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही बॉडी में जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं कोई स्टोन या अल्सर का प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट्स और सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स कराई जाती हैं. वो जब रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं तो पेशेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, उसके बावजूद भी हमें तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. पेशेंट खुद को इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ढालने लग जाते हैं. तो ये सिम्टम्स इन लॉन्ग रन में एसेसरी सिम्टम्स बन के रह जाते हैं. एंड ओवर द टाइम ना केवल एक प्रोडक्टिव टाइम ख़राब होता है, उसके साथ साथ ही मेल एब्जॉर्प्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी भी होने लगती है. के मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए. तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है खाने के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं. सो जितना हो सके जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव ऑयली एंड स्पाइसी फूड या जो वो फूड जो आपको मालूम है इनको खाने के बाद हमें स्टमक इरिटेबिलिटी हो सकती है, वो आप सबसे पहले अवॉइड करें. नेक्स्ट थिंग इज़ किस समय पे खा रहे हैं. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके का फूड आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ले रहे हो जो कि एसिडिक है नेचर में, लाइक सम सिट्रस फ्रूट्स, टी और कॉफ़ी, एम्प्टी स्टमक, ये सारी चीज़ें बाउल सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं. किस तरीके से हम खा रहे हैं का मतलब है कि फूड को हमेशा अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे खाना एडवाइजेबल रहता है. So homeopathy provides very effective results in the cases of IBS. इसके सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं और रिलैप्सेस भी रुक जाते हैं. रेमेडीज सेलेक्ट की जाती है पेशेंट को पूरा तरीके से जनरलाइज सिम्टम्स लेने के बाद, ना केवल एक पर्टिकुलर सिम्टम के बेसिस पे. अगर आपको IBS के सिम्टम्स आ रहे हैं, रिपीटेड आप परेशान हो रहे हो, तो इन सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द कंसल्ट करें, मेंटल काउंसलिंग करवाएं.